Hello friends, welcome to your own DMK classes. Friends, first of all I want to thank you for your lovely comments and the support that you people are showing. And इसी तरह से सपोर्ट बनाए रखें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इस चैनल को शेयर करें ताकि सभी लोगों को फ़ायदा मिल पाए। और एक बात, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी के साथ अब हम शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक, जिसका नाम है स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम। ये टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से। आज के इस वीडियो में आपको 5 से 6 डिफरेंट कंसेप्ट मिलेंगे टू सॉल्व वेरियस प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन द टॉपिक दैट इज स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और स्किप बिल्कुल भी ना करें। तो इसी नोट के साथ हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, नॉर्मली हम क्या करते हैं, नॉर्मली हम पूछते हैं कि सपोज़ हम ड्राइव करते हैं मोस्टली लोग, ठीक है। तो अगर हम पूछें कि आपकी स्पीड क्या है तो आपका आंसर क्या होगा, लेट्स से 50 किलोमीटर पर आवर, राइट। हम इसी तरह से आंसर देते हैं, यानी मेरी बाइक या मेरी कार जो है वो 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है। तो किलोमीटर्स का किसका यूनिट होता है, तो यूनिट होता है डिस्टेंस का, राइट। और किसका यूनिट होता है, और डिस्टेंस यूनिट होता है टाइम का। तो इसी एक वर्ड में दैट व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ योर व्हीकल, इसी से हमारा जो है फॉर्मूला ड्राइव हो जाता है। यानी स्पीड अगर हमें कैलकुलेट करनी है किसी भी ऑब्जेक्ट की, तो उस केस में हमें क्या रिक्वायर्ड होगा, उसके किलोमीटर्स यानी उसकी डिस्टेंस की नॉलेज होनी चाहिए और साथ में टाइम कितना कंज्यूम करा उस पर्टिकुलर व्हीकल ने या उस पर्टिकुलर पर्सन ने ट्रैवल करने के लिए एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन तक। तो उसका जब हम रेशियो लेते हैं तो वो हमें मिल जाता है इक्वल टू स्पीड, राइट। तो देखते हैं हमारा फर्स्ट प्रॉब्लम स्टार्ट करने से पहले दो छोटे से कंसेप्ट्स हैं। कॉन्सेप्ट्स क्या हैं, ट्रिक्स हैं। बेसिकली हम जो हैं ट्रिक्स यूज़ क्या करेंगे, 1 किलोमीटर पर आवर इज़ इक्वल टू 5/18 मीटर पर सेकेंड। अब आप बोलेंगे हमें याद रखना है ये, हाँ आपको याद रखना है, बट मैं बता देती हूँ ये कहाँ से आया हुआ है, ओके। तो 1 किलोमीटर पर आवर, वी नो 1 किलोमीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी मीटर्स, दैट इज 1000 मीटर्स, राइट। पर आवर यानी 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं, तो 60 मिनट्स, ठीक है। और 1 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं, तो अगेन 60 सेकंड्स, राइट। तो इस तरह से हमारा जो है ये रेशो बन जाता है। तो 0 से 0 गया, राइट। तो 2 5 10 एंड यहाँ पे क्या बन जाएगा 18, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो रेशियो को आ जाएगी नीचे 5/18 आपका जो आ जाएगा आंसर, और दैट विल बी इन मीटर पर सेकेंड, क्योंकि हमने यहाँ पे किलोमीटर्स को 1 मीटर को किलोमीटर्स और 1 आवर को सेकेंड्स में कन्वर्ट किया। सेकेंड्स में कन्वर्ट करने के लिए हमने क्या 1 डिवाइड बाय 16 × 60 दैट इज़ 36। 100 से हमने जो है 1000 को डिवाइड किया तो हमारे पास रेशियो क्या आ गया 5/18, ठीक है। इसको याद रखने का मैं एक और ट्रिक बता देती हूँ। 5/18 या 18/5 कौन से केस में आएगा, 1 मीटर पर सेकेंड हम देख रहे हैं तो 1 मीटर सेकेंड इसका क्या होगा, ऑपोजिट हो जाएगा, मीन्स 18/5। तो उसमें भी यही कॉन्सेप्ट हमने यूज़ किया है, ओके। तो अगर आपको याद रखना है, कभी कंफ्यूज हो जाओगे 5/18 होगा या 18/5 होगा, तो अगर हम मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर में हमारी क्वांटिटी को कन्वर्ट कर रहे हैं, राइट। मीटर पर सेकेंड से अगर हम छोटी क्वांटिटी से बड़ी क्वांटिटी की तरफ जा रहे हैं तो उस केस में हमारा जो न्यूमरेटर होगा वो बड़ा होगा, यानी 18/5 होगा। और अगर हम किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर रहे हैं तो उस केस में हमारा न्यूमरेटर क्या होगा, छोटा होगा, क्योंकि हम बड़े से छोटे की तरफ जा रहे हैं। यानी 18 जो होगा वो डिनोमिनेटर में आएगा और 5 जो होगा वो न्यूमरेटर, या फिर ऊपर 5 आएगा और नीचे रेशियो में जो आएगा वो 18 आएगा। तो आप इस तरह से भी याद रख सकते हैं। कई बार कन्फ्यूजन हो जाता है स्टूडेंट्स को, 5/18 आएगा 18/5 आएगा। ट्रिक याद करने का ये बहुत ही ईजी तरीका है। एंड नेक्स्ट फॉर्मूला तो मैं आपको बता चुकी हूँ,
स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, बिकॉज स्पीड किस में मेजर करते हैं हम, किलोमीटर्स, डिस्टेंस का यूनिट है किलोमीटर्स और टाइम का यूनिट है स्टैंडर्ड यूनिट दैट इज और। ठीक है, तो स्पीड क्या हो जाएगी, किलोमीटर पर और। तो इन्हीं बेसिक ट्रिक्स के साथ हम जो है हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, राइट। तो फर्स्ट प्रॉब्लम हमारे पास है, अ पर्सन क्रॉसेज अ 600 मीटर लॉन्ग स्ट्रीट इन 5 मिनट्स, व्हाट इज हिज स्पीड इन किलोमीटर पर आवर। ओके, तो हमें गिवन क्या है, हमारे पास डिस्टेंस गिवन है। ठीक है, डिस्टेंस कितना है, 600 मीटर्स। ओके, स्ट्रीट की लेंथ कितनी है, 600 मीटर्स है, और टाइम कितना दिया गया है, टाइम इज इक्वल टू 5 मिनट्स। ओके, अब हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करनी है स्पीड। स्पीड किस में फाइंड करनी है, इन किलोमीटर पर और। ओके, तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम करेंगे पहले तो हम इसको मीटर पर सेकंड में फाइंड आउट कर लेंगे, राइट। क्यों मीटर पर सेकंड में, क्योंकि डिस्टेंस हमें मीटर में दिया है, टाइम हमारे पास मिनट्स में गिवन है, तो मिनट्स को अगर हमें सेकंड्स में कन्वर्ट करना है तो 5 मल्टीप्लाई बाय 60 हो जाएगा, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं, तो 6 5 30 यानी 300 सेकंड्स जो होगा यहाँ पे टाइम हो जाएगा, राइट। अब हमें फॉर्मूला पता है, हमने ऑलरेडी यहाँ पे फॉर्मूला देखा था, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो स्पीड इज इक्वल टू डी फॉर डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, डिस्टेंस हमारा है 600 मीटर अपॉन टाइम कितना है हमारे पास, अभी हमने कैलकुलेट किया, दैट इज 300 सेकेंड्स। ओके, तो 300 इंटू 2 इज इक्वल टू 600। ओके, तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा आपका, 2 मीटर पर सेकेंड जो होगी वो आपकी स्पीड आ जाएगी। बट हमें स्पीड किस में पूछी है, हमें स्पीड पूछी गई है इन किलोमीटर पर आवर। तो हमने अभी देखा कि मीटर पर सेकेंड को अगर हमें किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाय 18 बाय 5। ओके, 18 बाय 5, तो 18 इंटू 2 इज इक्वल टू 36 बाय 5, एंड हमारा आंसर क्या है आ जाएगा 36 बाय 5 यानी 7 बाय 2। अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 7.2, राइट। तो 7.2 किलोमीटर पर आवर जो होगी वो हमारे व्हीकल की स्पीड, सॉरी हमारी जो होगी स्पीड होगी इस पर्सन की जो 5 मिनट्स में 600 मीटर लॉन्ग स्ट्रीट को क्रॉस कर रहा है। आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ आएगा, ये बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट था, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था। आगे हमारा लेवल थोड़ा अच्छा होता चला जाएगा जैसे जैसे आप आगे सीरीज में बढ़ेंगे। ओके, सेकेंड क्वेश्चन देख लेते हैं। इफ़ अ पर्सन कैन कवर 15 मीटर्स इन 1 सेकेंड, ठीक है, गिवन क्या है आपको, 12 मीटर्स जो डिस्टेंस है 1 सेकेंड में कवर कराए, तो मीन्स मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड किसका यूनिट होता है, स्पीड का। तो हमारे पास गिवन क्या है, स्पीड, स्पीड इज इक्वल टू 12 मीटर्स पर सेकेंड और इन 1 सेकेंड। हाउ मैनी किलोमीटर्स कैन ही कवर इन 3 आवर्स एंड 45 सेकेंड्स। ठीक है, टाइम गिवन है, टाइम कितना है आपके पास, 3 आवर्स एंड 45 सेकेंड्स। ठीक है, तो अब हम 3 आवर्स 45 सेकेंड्स को कन्वर्ट कर लेंगे, तो 45 सेकेंड्स को जब हम कन्वर्ट करेंगे तो 45 को अगर हमें किस में कन्वर्ट करना है, 45 मिनट्स है, इट्स नॉट सेकेंड्स, जो गिवन है आपको इट इज़ 45 मिनट्स जो गिवन है, तो हम मिनट्स को किस में चेंज करेंगे, सेकेंड्स में। ठीक है, 45 मिनट्स डिवाइड बाय मिनट्स, सॉरी हमें किस में, किलोमीटर्स में डिस्टेंस निकालना है, तो हम मिनट्स को किस में कन्वर्ट कर लेंगे, और में कन्वर्ट कर लेंगे। ओके, तो 15 3 ज़ा 45 एंड 15 4 ज़ा कितने हो जाते हैं आपके 60। ठीक है, तो ये कितना बन गया, 4 3 ज़ा 12, 12 प्लस 3 इज़ 15 बाय 4 आपके पास और आ गया
टाइम। ओके, अब आपको पूछा है डिस्टेंस, तो डिस्टेंस वी नो दैट डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, राइट। अब यहाँ पे स्पीड जो थी वो मीटर पर सेकंड में है और टाइम हमने कैलकुलेट किया आवर्स में, ठीक है। तो हमें स्पीड को भी क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा इनटू किलोमीटर्स पर आवर। तो किलोमीटर पर आवर का हमें पता है, हमने अभी जो है ट्रिक लर्न किया। ट्रिक क्या है, मीटर पर सेकंड से जब हमें किलोमीटर्स पर आवर में कन्वर्ट करना है तो 18/5 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इनटू टाइम। टाइम की वैल्यू हमने क्या कैलकुलेट की, 15/4। तो 4 3 12, 5 3 15, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो गया, हमारा आंसर आ गया 162 किलोमीटर्स, राइट। तो इस तरह से आपने इन प्रॉब्लम्स को टैकल करना है। जो मेनली ये प्रॉब्लम सिंपल पूछी जाती हैं, सिंपल के साथ साथ आपको बस कन्वर्जन्स पे ध्यान देना है कि कौन सी कन्वर्जन आपको इस समय रिक्वायर्ड है, मीटर के किलोमीटर में या मीटर पर सेकंड की किलोमीटर पर आवर में, या इस तरह से कौन सी कन्वर्जन आपको पूछी हुई है, राइट। अब थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। अ ट्रेन 700 मीटर लॉन्ग इज रनिंग एट द स्पीड ऑफ 78 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पे डिस्टेंस दिया गया है, लेंथ दी गई है ट्रेन की, कितनी है, 700 मीटर, राइट। अब उसके बाद स्पीड दी गई है ट्रेन की, स्पीड इज़ 78 किलोमीटर पर आवर एंड इफ़ इट क्रॉसेज अ टनल इन 2 मिनट्स। टाइम क्या गिवन है टनल क्रॉस करने का, दैट इज़ 2 मिनट्स। देन द लेंथ ऑफ द टनल इन मीटर्स इज़, अब हमें लेंथ निकालनी है टनल की मीटर्स में। अब फ्रेंड्स, जब भी हमें लेंथ ऑफ टनल, लेंथ ऑफ ट्रेन, या कितने टाइम में कोई टनल को क्रॉस करती है ट्रेन, या वो सारी चीज़ें अगर हमें फाइंड करनी हो तो हमें क्या करना पड़ता है, एज्यूम करना पड़ता है। लेट करेंगे हम, सपोज करेंगे यहाँ पे कि टनल की लेंथ जो है वो L इज़ इक्वल टू x, ठीक है। टनल की लेंथ क्या है, x है। और क्योंकि जो ट्रेन क्रॉस करेगी, टनल को जब क्रॉस करेगी, तो सपोज़ ये टनल है, ठीक है, यहाँ से एक ट्रेन आ रही है, तो ट्रेन जब क्रॉस कर जाएगी तो इट मीन्स पहले तो वो लेंथ को क्रॉस करेगी, यानी x डिस्टेंस कवर करेगी, और उसके बाद ट्रेन की जो लेंथ होगी दैट इज़ गिवन, दैट इज़ 700 मीटर। तो x प्लस अगर हम 700 मीटर करेंगे तभी ही हमें एक्चुअल लेंथ ऑफ टनल पता चलेगी, राइट, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, 700 प्लस x जब हम कर लेंगे तो हमें एक्चुअल लेंथ ऑफ द टनल जो है वो यहाँ से पता चल जाएगी, ठीक है। अब हमें पता है फॉर्मूला, स्टैंडर्ड फॉर्मूला हमें पता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, राइट। डिस्टेंस क्या है हमारे पास, 700 प्लस x मीटर्स विच इज़ इक्वल टू स्पीड कितनी है हमारे पास, 78, बट ये किलोमीटर पर आवर है, तो हमें इससे मीटर्स पर सेकंड में चेंज करना है, बड़े से छोटे में जाना है, तो मीन्स 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई बाय टाइम कितना है, 2 मिनट्स है, तो मिनट्स को हमें सेकंड्स में अगेन चेंज करना है। मिनट्स को सेकंड में चेंज करेंगे तो 2 × 60 यानी 120 सेकेंड्स, राइट। तो 120 सेकेंड्स हो जाएंगे यहाँ पे हमारे पास, ओके। तो अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, राइट। सॉल्व कैसे करेंगे, तो इसको जब हम सॉल्व करके रीअरेंज करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, हमारे पास आंसर जो आ जाएगा वो आ जाएगा 1900 मीटर्स, राइट। आई होप आपको समझ आ रहा होगा, ठीक है। तो ये सिंपल मैथमेटिक्स है, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। तो सॉल्व करने के बाद आपका आंसर क्या आ जाएगा, 1900 मीटर्स, ओके। तो अब हमारा जो आ जाता है कॉन्सेप्ट नंबर 2 आ जाता है। अभी तक हमने स्पीड और डिस्टेंस के फॉर्मूला को लगा करके, स्पीड डिस्टेंस टाइम के फॉर्मूला से लगा करके प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया। अब हमारे पास दूसरा मेथड भी होता है प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का, एंड दैट मेथड इज़ नोन एज रेशियो मेथड ऑफ सॉल्विंग स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम, ठीक है। रेशियो मेथड क्या कहता है कि इफ़ द रेशियो ऑफ स्पीड इज इक्वल टू एज टू बी, ठीक है। अगर किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड a है, एक ऑब्जेक्ट की, और किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड जो है वो b है, ठीक है।
अगर इनका रेशियो गिवन है A:B, अगर A जो है वो कुछ टाइम ले रहा है और B कुछ टाइम ले रहा है, तो द रेशियो ऑफ द टाइम इन दोनों के बीच में जो ये लोग डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे, A और B डिस्टेंस जो ट्रैवल करेंगे, इनकी स्पीड जो होगी, अगर उसका टाइम का रेशियो हम देखें तो वो इसका ऑपोजिट होगा, यानी B:A हो जाएगा। ये हमारा कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। प्रोवाइडेड जो भी है A और B के बीच का डिस्टेंस जो होना चाहिए वो कांस्टेंट डिस्टेंस होना है, सेम डिस्टेंस होना चाहिए, उसी केस में ये जो होगा कॉन्सेप्ट फॉलो करेगा। ओके, इन कवरिंग अ सर्टेन डिस्टेंस the speed of A and B are in the ratio 3:4। ठीक है, आपके पास स्पीड गिवन है, ठीक है, स्पीड गिवन है A:B, that is given 3:4। ओके, A takes 30 minutes more than B to reach the destination। A जो है वो 30 मिनट्स जो है वो ज़्यादा लेता है टू रीच द डेस्टिनेशन। द टाइम टेकन बाय A टू रीच द डेस्टिनेशन इज़, अब आपको क्या बताना है, टाइम बताना है। जैसे हमने यहाँ पे देखा कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि अगर स्पीड का रेशियो A:B है तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, B:A हो जाएगा। ठीक है, टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, B:A, यानी 4:3 हो जाएगा। ओके, ठीक। अब हमें पूछा गया है कि अगर A जो है 30 मिनट ज़्यादा लगाता है B के मुकाबले अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचने के लिए। ठीक, यहाँ पे क्या बताया गया है कि A जो है वो 30 मिनट ज़्यादा लगा रहा है, तो इट मीन्स A की स्पीड जो होगी वो कम होगी। तो यहाँ रेशो से भी आपको क्लियर हो रहा है, रेशो में 3 वैल्यू गिवन है स्पीड ऑफ A और B की कितनी वैल्यू गिवन है, 4। ठीक है, तो इसीलिए A का ये जो रेशियो मेथड है यहाँ पे ऑपोजिट हो जाता है टाइम, क्योंकि जिसकी जितनी स्पीड कम होगी उसका उतना ही टाइम पीरियड, टाइम ड्यूरेशन ट्रैवल का ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से ये कॉन्सेप्ट ड्राइव हुआ बेसिकली, अगर हमारे पास स्पीड कम है तो टाइम ट्रैवल जो होगा वो ज़्यादा हो जाएगा, और अगर टाइम ट्रैवल्ड जो है वो कम है तो स्पीड जो होगी वो बढ़ जाएगी। ठीक, अब इस केस में इस कॉन्सेप्ट को हमें यूज़ कैसे करना है, यहाँ पे हमें बताया गया है कि टाइम जो है वो A कम लेता है, ज़्यादा लेता है सॉरी, देन B टू रीच द डेस्टिनेशन। तो हमें डिफरेंस फाइंड आउट करना है टाइम के बीच का। ठीक है, डिफरेंस कितना है, 1 रेशियो का। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं कि 1 रेशियो इज इक्वल टू, 1 रेशियो किसके बराबर हो रही है, 30 मिनट्स के। राइट, तो A की वैल्यू कितना टाइम है, दैट इज़ 4 रेशियो, तो 4 रेशियो किसके बराबर हो जाएगा, इज इक्वल टू 4 इंटू 30, दैट इज़ 120 मिनट्स, और इसे हम क्या लिख सकते हैं, 2 आवर्स भी, क्योंकि 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट्स। ठीक है, तो दैट इज इक्वल टू 2 आवर्स। तो यही हमें पूछा गया था, तो टाइम टेकन बाय A टू रीच द डेस्टिनेशन कितना हो जाएगा, तो दैट इज़ 2 आवर्स हियर। तो देख लेते हैं हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट यहाँ पे हो जाएगा। हमारा ऑप्शन जो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा दैट इज़ ऑप्शन नंबर C। यस, 2 आवर्स हमारे ऑप्शन नंबर C में गिवन है, तो हमारा ऑप्शन C इस केस के लिए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा। एक और प्रॉब्लम देख लेते हैं इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर। तो प्रॉब्लम सेज इफ A and B स्टार्ट एट द सेम टाइम with speed of 40 km per hour and 50 km per hour. If in covering the journey A takes 15 minutes longer than B, the distance of the journey is, उस केस में हमें क्या करना है, डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब यहाँ पे A और B की स्पीड्स गिवन है। ठीक है, स्पीड गिवन है, यहाँ पे किलोमीटर पर आवर की फॉर्म में गिवन है, तो अगर हम इसको रेशियो में कन्वर्ट करें, 40 और 50 है, अगर हम ज़ीरोज़ को कैंसिल कर दें इसको, तो 4:5 रेशियो आ जाएगा। ठीक, तो वैसे ही टाइम का रेशियो क्या बन जाएगा इसका, 5:4 टाइम का रेशियो आ जाएगा। ठीक,
5:4 जब टाइम का रेशियो आएगा तो उसके बाद यहाँ पे क्या बताया है कि ए टेक्स 15 मिनट्स लॉन्गर, तो ए जो है वो 15 मिनट्स ज़्यादा ले रहा है, मीन्स 1 रेशियो डिफरेंस लेंगे हम सबसे पहले टाइम के बीच में, रेशियो ऑफ टाइम जो है उनके बीच में डिफरेंस क्या है, तो डिफरेंस है 1 का, तो 1 रेशियो किसके बराबर है, दैट इज़ इक्वल टू 15 मिनट्स। तो ए की जो है कितनी रेशियोज़ हैं, 5 रेशियोज़ हैं, तो 5 रेशियो इज इक्वल टू 5 इंटू 15 मिनट्स, ठीक है। 5 इंटू 15 मिनट्स दैट इज इक्वल टू हाउ मच, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5 6 7 75 मिनट्स, ठीक। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है द डिस्टेंस ऑफ द जर्नी। अभी तक हमने क्या फाइंड आउट किया है, सिर्फ और सिर्फ हमारा टाइम फाइंड आउट किया है। अब डिस्टेंस वी नो दैट डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, ठीक। स्पीड कितनी गिवन है हमें, ए की स्पीड इज़ 40 किलोमीटर पर आवर, 40 किलोमीटर पर आवर, और टाइम कितना है हमारे पास 75 मिनट्स, और इसको जो हमने आवर्स में चेंज करना है तो इसको हमें किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 60 से, तो 0 से 0 गया, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 3 ज़ा 6, और ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15, 25 इंटू 2 इज इक्वल टू 50 किलोमीटर, राइट। हमारे पास डिस्टेंस कितना आ गया, 50 किलोमीटर्स, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन, ठीक है। इस तरह से हमें जो है रेशियो की प्रॉब्लम्स को डील करना है, ठीक है। आप किसी भी क्वेश्चन को रेशियो से भी सॉल्व कर सकते हैं और आप नॉर्मली फॉर्मूला लगाकर भी सॉल्व कर सकते हैं, ओके। अगर आपको रेशियोज़ गिवन है तो उस केस में आपको फॉर्मूला लगाना थोड़ा टफ हो जाता है, तो इसलिए मैंने आपको रेशियोज़ मेथड भी यहाँ पे कॉन्सेप्ट में बता दिया। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो आता है हमारा आता है दैट इज़ एवरेज स्पीड कॉन्सेप्ट। एवरेज स्पीड कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि इफ़ अ मैन कवर्स अ सर्टेन डिस्टेंस एट x किलोमीटर पर आवर एंड एन इक्वल डिस्टेंस एट y किलोमीटर पर आवर, ठीक है। सपोज ये एक डिस्टेंस है, लेट्स से d, ठीक है, और अगर इस डिस्टेंस को कवर करने के लिए एक आदमी को x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो चलता है, ठीक है, एक डायरेक्शन में, और अगर वो y किलोमीटर पर आवर की स्पीड से सेम डिस्टेंस को कवर करता है, लेट्स से ऑपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है, देन द एवरेज स्पीड ड्यूरिंग द होल जर्नी इज, तो उस केस में उसकी एवरेज स्पीड जो होगी दैट विल बी इक्वल टू 2xy अपॉन x प्लस y, ठीक है। ट्वाइस ऑफ xy हो जाएगा अपॉन x प्लस y जो होगा उसका एवरेज स्पीड बन जाएगी, ठीक है। ये छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, ट्वाइस ऑफ xy अपॉन x प्लस y आपकी जो हो जाएगी एवरेज स्पीड हो जाएगी इन द टोटल जर्नी, ठीक है। जब आपके पास सेम डिस्टेंस वो ट्रैवल कर रहे हैं विद डिफरेंट स्पीड्स, बट इन केस आपका डिस्टेंस स्पेसिफाइड नहीं है कि वो इक्वल अमाउंट ऑफ डिस्टेंस कवर कर रहे हैं विद डिफरेंट स्पीड्स, तो इन दैट केस हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा एवरेज स्पीड का, दैट विल बी इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन, ठीक है। डिस्टेंस अपॉन टाइम ऐसे स्पीड का फॉर्मूला होता है, तो यहाँ पे आपका एवरेज स्पीड के केस में जब दो डिफरेंट स्पीड्स के साथ या दो से ज़्यादा स्पीड्स के साथ भी कई बारी लोग जो हैं वो डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे होते हैं, तो इन दैट केस आपको रेशियो लेना होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ये हमारा फर्स्ट फॉर्मूला, फर्स्ट ट्रिक आपका उसी केस में वर्क करेगा जहाँ पे कि आपका डिस्टेंस ट्रैवल्ड क्या होगा, इक्वल होगा इन विद बोथ द स्पीड्स, ओके। तो इतनी सी बात आपको याद रखनी है। अभी इसी कॉन्सेप्ट बेस्ड हम कुछ प्रॉब्लम्स कर लेते हैं। प्रॉब्लम सेज अ मैन ट्रेवल्ड फ्रॉम द विलेज टू द पोस्ट ऑफिस, ठीक है। एक आदमी, लेट्स से ये उसका विलेज है, ये चला और एक पोस्ट ऑफिस की तरफ गया, दिस इज़ विलेज एंड दिस इज़
पोस्ट ऑफिस, ओके, एट अ रेट ऑफ 25 किलोमीटर पर आवर। कितनी स्पीड से गया? 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उसने ट्रेवल किया। एंड वॉकड बैक एट द रेट ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर। और जब वो वापस आया पोस्ट ऑफिस टू विलेज तो उसने कितना डिस्टेंस, किस स्पीड से डिस्टेंस ट्रैवल किया? तो जस्ट 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उसने डिस्टेंस ट्रैवल किया। इफ़ द होल जर्नी टुक 5 hours and 48 minutes, मीन्स उसका विलेज से पोस्ट ऑफिस तक जाना और पोस्ट ऑफिस से वापस विलेज तक आना, उसको टोटल टाइम कितना लगा? टाइम इज़ 5 hours and 48 minutes लगे, ठीक है। 5 hours and 48 minutes अगर उसको लगे तो फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पोस्ट ऑफिस। तो उस केस में आपको बताना है कि पोस्ट ऑफिस का डिस्टेंस कितना होगा, ठीक है। सिंस यहाँ पे हमारे पास डिस्टेंस ट्रेवल जो है वो इक्वल है फ्रॉम विलेज टू पोस्ट ऑफिस एंड बैक फ्रॉम पोस्ट ऑफिस टू विलेज, तो हमारा एवरेज स्पीड का हम फॉर्मूला यहाँ पे लगा सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड हमें तभी पता चलेगी क्योंकि यहाँ पे 2 डिफरेंट स्पीड्स गिवन है। जब 2 डिफरेंट स्पीड से कोई भी पर्सन चल रहा होता है तो उसकी हम क्या लेते हैं? एवरेज स्पीड से डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? एवरेज स्पीड फाइंड आउट करनी पड़ेगी, ठीक है। तो एवरेज स्पीड जो होगी, एवरेज स्पीड किसके बराबर हो जाएगी? दैट इज़ 2 इंटू एक्स स्पीड यानी 25 किलोमीटर पर आवर मल्टीप्लाई बाय 4 किलोमीटर पर आवर डिवाइडेड बाय x प्लस वाई, दैट इज़ 25 प्लस 4 दैट इज़ 29, ठीक। अब हम जो है फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड क्या निकाली हमने? 2 इंटू 25 इंटू 4 डिवाइड बाय 29 मल्टीप्लाई बाय टाइम क्या है? अब टाइम यहाँ पे 5 और 48 मिनट है, तो इसको भी पहले कन्वर्ट कर लेते हैं इनटू आवर्स, राइट। तो 48 डिवाइड बाय 60 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं, 2 से करेंगे, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 4 ज़ा 8, 30 हो जाएगा एंड 6 5 ज़ा 30 एंड 6 4 ज़ा 24, 5 5 ज़ा 25, 25 प्लस 4 इज इक्वल टू 29, तो 29 बाय 5 हो जाएगा। तो टाइम कितना हो जाएगा? टाइम इज इक्वल टू 29 बाय 5 आवर्स हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं टाइम की वैल्यू दैट इज़ 29 बाय 5, राइट। तो 29 से 29 कैंसिल हो जाएगा, 5 5 ज़ा 25, ठीक है। तो 5 4 ज़ा 20, 20 इंटू 2 इज इक्वल टू 40 किलोमीटर जो होगा वो डिस्टेंस हो जाएगा। अब यहाँ पे 40 किलोमीटर आपको मिल रहा है, फटाफट से 40 किलोमीटर टिक मार्क कर देंगे, बट नहीं, यहाँ पे 40 किलोमीटर रॉन्ग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये डिस्टेंस जो है, जो हमने कंप्लीट जर्नी जो है ये हमने 5 hours and 48 minutes के लिए कैलकुलेट की। मीन्स ये जो डिस्टेंस है ये हमने डबल डिस्टेंस कैलकुलेट किया। मीन्स विलेज से पोस्ट ऑफिस तक जाना और पोस्ट ऑफिस से वापस विलेज तक आने का डिस्टेंस था, ये कंप्लीट डिस्टेंस था। तो जो हमें एक्चुअल डिस्टेंस है दैट इज़ इट्स हाफ, तो d/2 हो जाएगा हमारा एक्चुअल डिस्टेंस, दैट इज़ 40/2 दैट इज़ 20 किलोमीटर। तो इस तरह से हमारा आंसर जो होगा इंस्टेड ऑफ 40 आंसर इज़ 20 किलोमीटर्स, राइट। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ध्यान रखने वाली, जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आपको मोस्टली ट्रिकी वे में क्वेश्चन पूछा जाता है, सो दैट आप गलती करो, ठीक है। तो यही कॉन्सेप्ट जो है आपको अच्छे से समझना होता है। ये आपको तभी आएगा जब आप चीज़ों की अच्छे से प्रैक्टिस करके जाएंगे, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज राजू ट्रेवल 600 किलोमीटर बाय ट्रेन, ठीक है। ट्रेन से उसने ट्रेवल किया 600 किलोमीटर्स, ओके। देन उसने और ट्रेवल किया कहाँ से? 800 किलोमीटर्स बाय शिप। उसके बाद उसने ट्रेवल किया 100 किलोमीटर बाय कार,
ओके, तो 3 डिस्टेंसेस गिवन है और 3 स्पीड्स गिवन है, 80 किलोमीटर पर आवर, 400 किलोमीटर पर आवर एंड 50 किलोमीटर पर आवर. व्हाट इज़ द एवरेज स्पीड ऑफ द इंटायर ट्रिप. अब यहाँ पे कहीं पे भी मेंशन नहीं है कि इक्वल डिस्टेंस इन स्पीड्स के साथ कवर किया गया है, तो इसलिए हमारा सेकेंड फार्मूला यूज़ होगा. सेकेंड फार्मूला सेज टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम. राइट, तो टोटल डिस्टेंस मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लिख लिया है. टोटल डिस्टेंस क्या होगा, सारे डिस्टेंसेस को हम सम करेंगे. 600 प्लस 800 प्लस 100 किलोमीटर, क्योंकि ट्रेन से उसने 600 किलोमीटर्स चला, शिप से उसने 800 किलोमीटर्स चला और कार से उसने 100 किलोमीटर्स डिस्टेंस ट्रेवल किया. और टाइम के लिए हमारे पास टाइम तो डायरेक्टली गिवन नहीं है, बट हमारे पास डिस्टेंस और स्पीड जो है वो दोनों गिवन है. तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है. ठीक है, तो 600 डिस्टेंस है तो उस केस में स्पीड कितनी है 80. राइट, प्लस सेकेंड डिस्टेंस कितना है हमारा 800, स्पीड कितनी है 400 एंड प्लस डिस्टेंस इज 100 किलोमीटर एट द स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर्स पर आवर. तो इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे. 50 इंटू 2 100, 400 इंटू 2 इज 800, देन 2 4 8 एंड 2 30 60, 2 2 4 एंड 2 15 30. तो ये हमारी सिंप्लीफिकेशन होगी. दैट इज 1500 हमारा डिस्टेंस हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन 15 क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे यहाँ से 2 के साथ. 2 2 4 प्लस 4 प्लस 2 2 4 प्लस 4 और ये जो 2 है ये न्यूमरेटर में ऊपर चला जाएगा. दैट इज इंटू 2 यहाँ पे हो जाएगा. ठीक है, इंटू 2 हो जाएगा. 1500 इंटू 2 इज 3000 डिवाइड बाय 23 आ जाएगा. राइट, अब जब हम इसको डिवाइड करने बैठेंगे तो हमारे पास काफ़ी लंबा चौड़ा टाइम लग जाएगा. तो यहाँ पे थोड़ा सा स्मार्टली वर्क करना है, ऑप्शंस को चेक करना है. ऑप्शंस में देखिए 23 कहाँ पे डिनोमिनेटर में मिल रहा है एंड दैट इज़ आवर आंसर. दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी. सॉरी गाइज, यहाँ पे मैंने ऑप्शन नंबर सी आंसर लिखा है. दिस इज़ रॉन्ग. आंसर इज़ ऑप्शन नंबर बी. दैट इज़ 130:10/23 किलोमीटर पर आवर. राइट, आई होप आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा. Now moving further, a boy rides his bicycle 10 km per hour at an average speed of 12 km per hour and again travels 12 km per hour at an average speed of 10 km per hour. His average speed for the entire trip is approximately how much? Okay, आपको यहाँ पे बताना है कि एक बॉय है, वो बाइक चलाता है 10 किलोमीटर पर आवर के साथ. 10 किलोमीटर के लिए बाइक चलाता है 12 किलोमीटर पर आवर एंड अगेन 12 किलोमीटर पर आवर के लिए चलाता है एट 12 किलोमीटर चलाता है एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर. उसकी एवरेज स्पीड क्या होगी ट्रिप की? तो फ्रेंड्स, ये सेम क्वेश्चन है जिस तरह से हमारा ऊपर क्वेश्चन नंबर 7 था. तो ये क्वेश्चन को आप खुद सॉल्व करेंगे और चेक करेंगे वेदर आपका आंसर करेक्ट आ रहा है. दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है. दिस इज़ योर होम वर्क. ओके, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सेम है. इसमें आपको फॉर्मूला वही लगाना है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम का फॉर्मूला आप यहाँ पे लगाएंगे एंड यू विल बी गेटिंग योर आंसर. राइट, अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ. नेक्स्ट प्रॉब्लम सेज अ मैन कंप्लीटेड अ जर्नी बाय कार इफ ही कवर्ड 30% ऑफ द डिस्टेंस एट 20 किलोमीटर पर आवर, 60% of the distance at 40 kilometer per hour and the remaining at
10 किलोमीटर पर आवर। हिज एवरेज स्पीड फॉर होल जर्नी वॉज, आपको एवरेज स्पीड निकालनी है इस केस में होल जर्नी के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे गिवन क्या है, यहाँ पे आपको डिस्टेंस एक्चुअल गिवन नहीं है, यहाँ पे आपके पास परसेंटेजेस गिवन है और आपके पास स्पीड्स गिवन है, ठीक है। यहाँ पे कॉन्सेप्ट थोड़ा सा डिफरेंट आ जाएगा, कैसे आपको इसको सॉल्व करना है मैं आपको बताती हूँ। 20 किलोमीटर पर आवर आपको फर्स्ट स्पीड गिवन थी, सेकेंड स्पीड आपको गिवन थी 40 किलोमीटर पर आवर, राइट। थर्ड स्पीड आपको गिवन है 10 किलोमीटर पर आवर, राइट। अब यहाँ पे आपके पास स्पीड्स गिवन है 20, 40 एंड 10 और आपके पास डिस्टेंसेस कवर्ड जो हैं वो इन परसेंटेज हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एक डिस्टेंस अज्यूम करना पड़ेगा अपनी तरफ से। अब डिस्टेंस कैसे अज्यूम करेंगे, एक्स लेके चलेंगे तो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास एक ट्रिक है, तो आपको क्या यूज़ करना है, एलसीएम मेथड यूज़ करना है। आपको एक कॉमन फैक्टर, कॉमन मल्टीपल यहाँ से चूज़ करना है। तो हम 20, 40 और 10 इन तीनों का एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम आपको निकालना आता है, ये एलसीएम क्या आएगा, सपोज हम 10 से डिवाइड करते हैं तो 10 2 ज़ा 20, 4 ज़ा 40 एंड 1, ठीक है। सो 2 2 ज़ा 4 एंड सॉरी 2 1 ज़ा 2 एंड 2 2 ज़ा 4, ओके। तो एलसीएम क्या आ गया हमारे पास, 2 2 ज़ा 4 एंड 4 इंटू 10 इज इक्वल टू 40। 40 एलसीएम आ गया, बट यहाँ पे परसेंटेज हमारी 30, 60 एंड 30 एंड 60 इज 90 प्लस 10, इस तरह से परसेंटेजेस गिवन है। तो हम इसको क्या करेंगे, 40 के बजाय हम डिस्टेंस क्या अज्यूम कर लेंगे, 400, सो दैट ये जो है हमारा कैलकुलेशन ईजी हो जाए, ठीक है। तो लेट्स अज्यूम लेट डिस्टेंस इज इक्वल टू 400 किलोमीटर्स, ओके। डिस्टेंस जब हमने 400 किलोमीटर्स अज्यूम कर लिया, ओके, डिस्टेंस 400 किलोमीटर्स हमने अज्यूम कर लिया। अब हम कैलकुलेट करेंगे हमारी जो है परसेंटेज डिस्टेंसेस। तो 30% ऑफ 400 इज 30/100 इंटू 400 कितना हो जाएगा, 4 3 ज़ा 12 इज इक्वल टू 120 किलोमीटर। सेम इसी तरह से 60% ऑफ 400 कितना हो जाएगा, 60/100 मल्टीप्लाई बाय 400 इज इक्वल टू 240 किलोमीटर्स। एंड सिमिलरली रेस्ट कितना बचा, 100 टोटल परसेंटेज होती है तो रेस्ट इज 10%। 10% ऑफ 400 इज इक्वल टू 40 किलोमीटर्स, ठीक है। तो अब हमारे पास डिस्टेंसेस हैं, स्पीड्स हैं, तो हम हमारा फॉर्मूला यूज़ करके एवरेज स्पीड निकाल सकते हैं। तो एवरेज स्पीड जैसे कि हम जानते हैं, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस हमने देख लिया ऑलरेडी, हमने अज्यूम किया है दैट इज़ 400 किलोमीटर। इनको सम करने की ज़रूरत नहीं है, सम करके भी देख सकते हैं, तो आप तब भी 400 किलोमीटर्स ही आएगा डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन। टाइम टेकन इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस इज 400, सॉरी इट्स नॉट 400, इट्स 120। 30% जो डिस्टेंस है दैट इज़ 120। कितनी स्पीड पे चला वो, स्पीड वॉज 20 किलोमीटर पर आवर, प्लस अगेन डिस्टेंस गिवन है दैट इज़ 240 जो हमने अभी कैलकुलेट किया। स्पीड उस केस में कितनी थी, दैट इज़ 40 किलोमीटर पर आवर प्लस 40 डिवाइड बाय 10 किलोमीटर पर आवर से 6 4 ज़ा 24 एंड 2 6 ज़ा 12, ओके। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, 6 6 12 12 एंड प्लस 4 इज इक्वल टू 18, ठीक है। तो 400 डिवाइड बाय 18 हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया, एवरेज स्पीड आ गया, ठीक है। एवरेज स्पीड आ गया तो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल निकालना, तो डिस्टेंस सॉरी हमारे पास एवरेज स्पीड हमें चाहिए था, तो एवरेज स्पीड हमारे पास कितना आ गया यहाँ पे 400/18। तो इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 25 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा ये कैसे हुआ, किस तरह से हमने इसको सॉल्व किया, राइट।
sorry friends, this is not 18, this is 6 6 12 12 plus 4 is 16. yes, I was thinking कि 418 से डिवाइड होकर के कैसे आपको 25 देगा. इट इज़ 16. 400 डिवाइड बाई 16 तो क्या आ जाएगा आपके पास 25 किलोमीटर पर आवर. ओके, नाउ मूविंग फर्दर, नेक्स्ट प्रॉब्लम देख लेते हैं. नेक्स्ट प्रॉब्लम सेज अ मैन ट्रेवल्स फॉर 5 hours and 15 minutes. ठीक है, टाइम गिवन है 5 hours and 15 minutes. By moving at 60 km per hour, he covers first half of the journey. ठीक है, 60 km per hour से जब वो चलता है तो फर्स्ट हाफ ऑफ द जर्नी ट्रैवल करता है एंड रेस्ट एट 45 km per hour. हाफ एंड हाफ मतलब डिस्टेंस जो होगा वो सेम हो गया. तो फाइंड द टोटल डिस्टेंस ट्रैवल. डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, बट स्पीड हमारे पास 2 है तो एवरेज स्पीड हमें फर्स्ट निकालनी है. एवरेज स्पीड निकालनी है तो हमारे पास फॉर्मूला कौन सा यूज़ होगा, ट्वाइस x1 इंटू x2 ट्वाइस 60 इंटू 45 डिवाइड बाय 60 प्लस 45. ऐसा क्यों किया, क्योंकि डिस्टेंस जो है वो हाफ एंड हाफ यानी इक्वल डिस्टेंस वो ट्रैवल कर रहा है इन बोथ द केसेस. ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला हमारा डायरेक्टली यूज़ हो जाएगा. ओके, अब टाइम को भी कन्वर्ट कर लेते हैं. 15 मिनट्स है तो आवर में कन्वर्ट करेंगे तो डिवाइड बाय 60 करना पड़ेगा. 15 इंटू 4 इज 60, 5 4 ज़ा 20, तो ये हो जाएगा 20 प्लस 1 इज़ 21/4 आपके पास टाइम आ जाएगा. तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम. क्या है हमारे पास 21/4 हमने कैलकुलेट किया है. ठीक है, तो कितना हो जाएगा 60 प्लस 45 105. तो मैं डायरेक्टली यहीं पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रही हूँ. 105 हो जाएगा तो 21 इंटू 21 इंटू कितना हो जाता है फ्रेंड्स 5 is equal to 105 and 2 2 ज़ा 4 and 2 into 30 ज़ा 60. तो कितना आंसर आ गया हमारा 45 into 30 दैट इज इक्वल टू 270 किलोमीटर्स जो है डिस्टेंस ट्रेवल किया गया है इस पर्सन की तरफ से. ओके, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी दैट इज 270 किलोमीटर्स. आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो रहा होगा. अगर क्लियर हो रहा है तो ज़रूर से हिट करें लाइक का बटन एंड कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको हमारे लेक्चर्स किस तरह से लग रहे हैं. ठीक है, देन नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारे पास है. ये कॉन्सेप्ट है हमारा, अगर एक पर्सन सेम सपोज if a person covers certain distances x km per hour in time t1 and at x2 km per hour in time t2, then the distance traveled is, उस केस में distance traveled जो होगा वो कितना होगा. ठीक है, सपोज ये एक डिस्टेंस है. ठीक है, x1 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर वो चलता है तो उसको टाइम कितना लगता है t1 टाइम लगता है पर्टिकुलर डिस्टेंस, इस पर्टिकुलर डिस्टेंस को कवर करने के लिए. ठीक है, अगर वहीं पे वो सपोज x2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है तो उसको टाइम कितना लग रहा है, टाइम t2 लग रहा है. ठीक है, तो उस केस में हमें फाइंड आउट करना है कि ये टोटल डिस्टेंस जो है उसने कितना ट्रेवल किया. लेट्स से t1 माइनस t2 जो है वो किसके बराबर है, t के बराबर है. एक टाइम इंटरवल होगा. ठीक है, t1 ज़्यादा हो सकता है, t2 ज़्यादा हो सकता है, t2 ज़्यादा हो सकता है या t1 ज़्यादा हो सकता है. तो उसका डिफरेंस हम ले लेंगे. तो लेट्स से वो t के बराबर है. ठीक है, अब t हमारा क्या है, टाइम है. टाइम क्या होता है, डिस्टेंस. तो एज्यूम कर लेते हैं ये टोटल डिस्टेंस कितना है d. ठीक है, d
अपॉन डिस्टेंस अपॉन स्पीड, स्पीड क्या थी इस केस में हमारी x1 माइनस टाइम t2 क्या है, इसमें डिस्टेंस सेम रहेगा, d ही रहेगा क्योंकि डिस्टेंस सेम है, ठीक है। t2 के केस में स्पीड क्या थी, x2 थी, राइट। ये किसके बराबर है, t के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमारे पास क्या आ जाएगा, dx2 माइनस dx1 इज इक्वल टू किसके बराबर, t टाइम्स x1 x2। जब हम इसको डिनोमिनेटर को यहाँ ले जाएंगे, राइट, तो इस तरह से हमारा फॉर्मूला जो है वो क्या बन जाएगा, d अगर हम यहाँ से कॉमन ले लेते हैं तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, जब हमने d यहाँ से कॉमन ले लिया, राइट, d कॉमन ले लिया तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या बन गया, d इज इक्वल टू x1 x2 डिवाइड बाय x1 माइनस x2 इंटू टी, और t किसको स्टैंड करता है, टाइम इंटरवल, ठीक है। दिस t स्टैंड्स फॉर टाइम इंटरवल। क्यों टाइम इंटरवल मैं इसको बोल रही हूँ ये मैं आपको इन द कमिंग मिनट्स बता दूँगी, ओके। तो ये फॉर्मूला ड्राइव किया, आपको घबराना नहीं है कि ये कैसे याद करना है, इतने सारे फॉर्मूलाज मैम ने बता दिए, तो मैंने ये डेरिवेट करके भी आपको बता दिया इन केस आपको ये, ओके। तो देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या कहता है, स्टार्टिंग फ्रॉम हिज हाउस वन डे अ स्टूडेंट वॉक्स एट अ स्पीड ऑफ 2.5 किलोमीटर पर आवर एंड रीचेज हिज स्कूल बाय 6 मिनट्स लेट, ठीक है। कह रहा है कि एक दिन एक स्टूडेंट अपने स्कूल की तरफ जाता है अपने घर से, और उसकी स्पीड क्या है, इनिशियल स्पीड क्या है, 2.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो जाता है, और अपने स्कूल में उस दिन वो 6 मिनट लेट पहुंचता है। नेक्स्ट डे, उसके अगले दिन ही इंक्रीजेज हिज स्पीड बाय 1 किलोमीटर पर आवर। वर्ड पे ध्यान देना स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या है, इंक्रीजेज हिज स्पीड बाय 1 किलोमीटर पर और मीन्स जो इनिशियल स्पीड थी कौन सी, 2.5 किलोमीटर, अब उसमें उसने 1 किलोमीटर और, यानी न्यू स्पीड क्या हो जाएगी आपकी 3.5 किलोमीटर पर आवर, बिकॉज 2.5 प्लस 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 3.5 किलोमीटर पर आवर। और उस दिन क्या होता है, ही रीचेज द स्कूल 6 मिनट्स अर्ली, अब उस दिन वो 6 मिनट पहले ही स्कूल पहुंच जाता है। तो हमें बताना है हाउ फार इज़ द स्कूल फ्रॉम हिज हाउस, ठीक है। हाउ फार मीन्स कितना डिस्टेंस है उसके स्कूल का और उसके घर के बीच का, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो हमने अभी फॉर्मूला देखा, फॉर्मूला में हमने देखा कि डिस्टेंस ट्रेवल जो है, अगर एक पर्सन 2 डिफरेंट स्पीड्स के साथ चल रहा है और 2 डिफरेंट टाइम्स पे चल रहा है, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड क्या हो जाएगा, x1 x2 डिवाइड बाय x1 माइनस x2 इंटू टाइम इंटरवल, ओके। तो x1 स्पीड क्या है हमारे पास 2.5 इंटू x2 क्या है हमारे पास 3.5 डिवाइड बाय x1 माइनस x2, ठीक है। x1 माइनस x2 यानी 1 हो जाएगा, ओके। एंड टाइम इंटरवल क्या हो जाएगा यहाँ पे, 6 मिनट पहले पहुँचता है और 6 मिनट लेट पहुँचता है, ठीक है। तो हम इस केस में क्या करेंगे, टाइम को ऐड करेंगे, ओके। टाइम जो है 6 मिनट्स अर्ली एंड 6 मिनट्स लेट्स को जब हम ऐड करेंगे तो हमें जो होगा हमारा एक्चुअल टाइम इंटरवल कितना है डिफरेंस वो यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, इन पॉइंट्स को हटा करके हम यहाँ पे नीचे ले लेते हैं, 100 हो जाएगा, ओके। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा आपके पास 6 + 6 इज इक्वल टू 12, बट ये क्या है मिनट्स में है और आपकी स्पीड क्या है किलोमीटर पर आवर्स में है, तो इसको हमें डिवाइड करना पड़ेगा विद 60 टू मेक इट इनटू आवर्स, ठीक है। कन्वर्ट करना पड़ेगा हमें इसको आवर्स में। तो 6 + 6 को मैं यहाँ डायरेक्टली लिख लेती हूँ 12 बाय 60, तो 12 इंटू 5 इज इक्वल टू 60, 7 5 = 35, ठीक है। तो 25 इंटू 4 इज इक्वल टू 100,
तो द आंसर इज 7/4 किलोमीटर्स। ओके, तो देख लेते हैं आंसर कौन सी ऑप्शन में है हमारे पास। यहाँ पे सॉरी गाइज, यहाँ पे आंसर क्या होना चाहिए था 7/4, यहाँ पे गलती से प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया है, दिस इज 7/4 किलोमीटर। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी 7/4 किलोमीटर्स। ओके, नाउ मूविंग फर्दर, नेक्स्ट प्रॉब्लम देख लेते हैं। सेम इसी पैटर्न पे है ताकि आपको अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। अ बॉय इज लेट बाय 9 मिनट्स। ठीक है, बॉय इज लेट बाय 9 मिनट्स इफ ही वॉक्स टू स्कूल एट अ स्पीड ऑफ 4 किलोमीटर्स। ठीक है, अगर वो 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है, किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है, तो वो क्या है 9 मिनट्स जो है वो लेट है। ओके, एंड इफ ही वॉक्स एट द रेट ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर, तो उस केस में वो क्या हो जाएगा, ही इज 9 मिनट्स अर्लियर टू स्कूल। देन द डिस्टेंस टू द स्कूल इज, उस समय आपको बताना है कि स्कूल का डिस्टेंस जो है वो क्या हो जाएगा। ठीक है, सेम उसी तरह का क्वेश्चन है। तो x1 x2 4 × 5 डिवाइड बाई x1 माइनस x2 दैट इज 1 मल्टीप्लाई बाय लेट एंड अर्ली है, मीन्स वो पहले पहुंच रहा है, और t1 माइनस t1 प्लस t2 हो जाएगा इस केस में। तो 9 9 18, क्योंकि ये मिनट्स है तो मिनट्स को आवर्स में कन्वर्ट करना है, तो आवर्स को कन्वर्ट करने के लिए हम डिवाइड बाय 60 इसको कर लेंगे। ठीक है, तो 5 12 4 3 ज़ा 12 एंड 3 6 ज़ा 18, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा 6 किलोमीटर्स इस केस में आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब तो ये केस हो गया लेट और अर्ली का, राइट। तो इफ़ यहाँ पे आपको दिया होगा कि अर्ली एंड अर्ली, ठीक है, अगर यहाँ पे दिया है कि 9 मिनट्स पहले पहुँचता है और 9 मिनट्स दूसरे टाइम के साथ भी 9 मिनट्स पहले पहुँच जाता है, अर्ली और अर्ली का केस है, या फिर लेट और लेट का केस है, तो उस केस में हमारा जो होगा इन दोनों टाइम्स का क्या हो जाएगा, डिफरेंस हो जाएगा। ठीक है, 9 माइनस 9 हो जाएगा इंस्टेड ऑफ 9 प्लस 9। तो यही छोटा सा कॉन्सेप्ट है एवरेज स्पीड के साथ, और आपका डिस्टेंस अगर कैलकुलेट आपको करना होगा तो। ओके, तो आगे के 2 क्वेश्चंस मैंने जो है आपकी प्रैक्टिस के लिए रखे हैं। आप इन्हीं कॉन्सेप्ट्स को यूज़ करके इन 2 प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि क्वेश्चन नंबर 13 एंड क्वेश्चन नंबर 14 का आपका क्या सॉल्यूशन आ रहा है। और अगर इन प्रॉब्लम्स को आपको टैकल करने में कोई दिक्कत आ रही है तो डू कमेंट में, तो मैं आपको फिर से जो है आंसर अच्छे से समझा दूंगी। ठीक है, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, लास्ट कॉन्सेप्ट ऑफ टुडे। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन ट्रेन्स। ठीक है, तो वो हमारा टॉपिक इसी टॉपिक से रिलेटेड, स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम से रिलेटेड है, तो हम नेक्स्ट टॉपिक जो होगा वो पूरा ट्रेन्स पे बेस्ड स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम कैलकुलेशंस पे करेंगे। ओके, तो कॉन्सेप्ट है इफ़ 2 persons A and B start at the same time from 2 points P and Q। लेट्स से ये P पॉइंट है और ये Q पॉइंट है। ठीक है, P and Q 2 persons हैं यहाँ पे, A and B स्टार्ट होते हैं सेम टाइम पे। ठीक है, A person एंड दिस इज B person। अब क्या है नेक्स्ट, दे स्टार्ट टू मूव टूवर्ड्स ईच अदर, ये दोनों एक दूसरे की तरफ आना शुरू हो जाते हैं, राइट। इफ दे ईच अदर एंड आफ्टर क्रॉसिंग दे टेक टाइम T1 एंड T2 आवर्स इन रीचिंग P and Q। ठीक है, ये कंप्लीट डिस्टेंस है, लेट्स से इस पॉइंट पे कहीं ये मिलते हैं, लेट्स से। ठीक है, और जब ये एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, यहाँ से A जा रहा है, यहाँ से B आ रहा है, राइट। तो इस पॉइंट के बाद ये क्या करते हैं, ये क्रॉस करते हैं एक दूसरे को, और फिर कहता है कि आफ्टर क्रॉसिंग दे टेक T1 एंड T2 आवर्स इन रीचिंग P and Q। P पे पहुंचने के लिए उसको कितना टाइम लगता है, यहाँ से
इस पॉइंट से लेट्स से ये हमारा सी पॉइंट है, सी पॉइंट से जो है पी तक पहुंचने के लिए उसको कितना टाइम लगता है, t1 टाइम, और सी पॉइंट से क्यू पॉइंट तक पहुंचने के लिए उसको कितना टाइम लगता है, t2 टाइम, राइट, in reaching P and Q respectively. Then A is the speed upon B's speed, ठीक है, A की स्पीड का रेशियो अपॉन B की स्पीड का रेशियो, A अपॉन B की स्पीड्स का रेशियो इज इक्वल टू T1 अपॉन T2 आपके पास आ जाएगा विथ अंडर रूट। ओके, तो ये हमारा कॉन्सेप्ट है यहाँ से। अब इस कॉन्सेप्ट को यूज़ करके हम हमारी नेक्स्ट प्रॉब्लम देख लेते हैं, ठीक है। प्रॉब्लम क्या कहती है, टू ट्रेन्स started at the same time, one from A to B and another from B to A, ठीक है। एक ट्रेन A से B की तरफ चली और दूसरी ट्रेन B से A की तरफ चली, and if they arrived at B and A respectively in 4 hours and 9 hours after they pass each other, ठीक है। सपोज़ ये सी पॉइंट पे मिले और उसके बाद जो है यहाँ से ए से बी से जब वो ट्रेन जा रही थी, सी पॉइंट से गुजरी, तो बी पे पहुँचने के लिए उसको लगे, यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए उसको लगे 4 आवर्स, और सी से ए तक पहुँचने के लिए उसको लगे 9 आवर्स, ठीक है, 9 आवर्स। द रेशियो ऑफ द स्पीड्स ऑफ द टू ट्रेन इज, उस केस में आपको बताना है कि दोनों ट्रेन्स की स्पीड्स की रेशियो क्या होगी। तो हमने बताया ए अपॉन बी इज इक्वल टू T1 अपॉन T2, तो T1 हमारा क्या है, T1 इज़ 9 और T2 हमारा क्या है, दैट इज़ 4। इन दोनों का हम ले लेंगे स्क्वायर रूट, तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ 9 क्या होता है, 3 होता है, और अंडर रूट ऑफ 4 इज इक्वल टू 2, तो आंसर इज 3/2, ऑप्शन नंबर बी। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा ये कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छे तरीके से। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ, ट्रेन्स के प्रॉब्लम्स हम लेकर के आएंगे। सो सी यू, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू वेरी मच।